मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोग का सोशल साइंस का टीचर, सोशल साइंस शिक्षक बात करूंगा सोशल साइंस पे। मैं यहाँ पर आप लोग को पढ़ाऊंगा सोशल साइंस। आप लोग क्लास 6 में हैं, कक्षा 6 में हैं, आप लोग पहले भी सोशल साइंस पढ़े होंगे, लेकिन कक्षा 6 में आने के बाद पहली बार आप लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सोशल साइंस को 3 भागों में पढ़ेंगे। हिस्ट्री को अलग पढ़ेंगे, सिविक्स को अलग पढ़ेंगे और जियोग्राफी को अलग पढ़ेंगे। यानी कि इतिहास को आप अलग पढ़ेंगे, नागरिक शास्त्र को अलग पढ़ेंगे और भूगोल को अलग पढ़ेंगे। अभी तक आपने जितनी भी पढ़ाई की है, अभी से पहले तक क्लास 5 और उससे पहले तक वहां पर सोशल साइंस को सिर्फ सोशल साइंस के तौर पे आपने पढ़ा है, लेकिन पहली बार आप लोग के सामने सोशल साइंस 3 भागों में बंटकर आ रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहला होगा आपका हिस्ट्री इतिहास, दूसरा होगा आपका सिविक्स नागरिक शास्त्र, तीसरा होगा आपका जियोग्राफी भूगोल। कोई भी पहले या बाद में हो सकता है, मायने नहीं रखता, लेकिन यही 3 चीजें होंगी, हिस्ट्री सिविक्स और जियोग्राफी। मैं इस क्लास में, इस कक्षा में आप लोगों को आपके सिलेबस के बारे में बताऊंगा। यह क्लास सिर्फ सिलेबस के बारे में होगा कि आप लोगों को पढ़ना क्या है। फिर अगली क्लास से मैं उन सारे कंटेंट में आऊंगा जो जो आप लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं सोशल साइंस के बारे में कि सोशल साइंस होता क्या है। तो सोशल साइंस जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सोशल साइंस है। सोशल यानी कि समाज और साइंस यानी कि विज्ञान। समाज से जुड़ा हुआ वो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जहां पर हम लोग समाज से जुड़े हुए अलग अलग पहलुओं की बात करेंगे। चाहे वो हिस्ट्री के माध्यम से बात करेंगे, बीते हुए कल के माध्यम से बात करेंगे, चाहे वो सिविक्स के माध्यम से बात करेंगे, नागरिक और हम लोगों से जुड़े हुए मानव सभ्यता और अलग अलग सभ्यताओं से जुड़े हुए चीजों से बात करेंगे, या फिर हम लोग भूगोल, धरती और उसके वातावरण के जरिए लोगों की बात करेंगे, समाज की बात करेंगे। तो सोशल साइंस में हम लोग हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी की बात करेंगे, और यही सोशल साइंस भविष्य में जाकर आपका 10वीं के बाद जाकर आपका आर्ट्स का, कला का भाग बनेगा, और यही आपको भारत का अभी तक का माना जाने वाला सबसे बड़ा नौकरी, माना जाने वाला है या नहीं है वो अलग बात है, माना जाने वाला सबसे बड़ा नौकरी आईएएस प्रशासनिक अधिकारी का जो नौकरी होता है वो भी इसी सोशल साइंस के मेन आधार से बनता है। हालांकि वो साइंस और मैथ और अलग अलग चीजों से भी बनता है, लेकिन मेन आधार उसका सोशल साइंस ही है। तो वो तो बाद की बात है। मैं सबसे पहले इस क्लास में, इस कक्षा में बात करूंगा सोशल साइंस के बारे में। पहली बार आप लोग के लिए जो सोशल साइंस 3 भागों में बटा है, हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी। हिस्ट्री यानी कि बीते हुए चीजों की पढ़ाई, हाई स्टोरी यानी कि वैसा स्टोरी जो हाई हाई यानी कि बीता हुआ, पास्ट स्टोरी की बात हिस्ट्री में की जाएगी। तो ज्योग्राफी में हम लोग भूगोल यानी कि धरती और उनके वातावरण की बात करेंगे। तो सिविक्स में हम लोग नागरिक शास्त्र यानी कि नागरिक से जुड़े हुए, लोगों से जुड़े हुए, हमारे आपके और अलग अलग सभ्यताओं से जुड़े हुए चीजों की बात होगी। तो मैं आप सभी लोगों को सोशल साइंस पढ़ाऊंगा, और सबसे पहले मैं बताता हूं कि सोशल साइंस का कंटेंट क्या है जो आप लोगों को इस क्लास 6 में पढ़ना है, कि आप क्लास 6 में सोशल साइंस के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये है आपके सामने वो सारे कंटेंट जो कि आपको सोशल साइंस के अंतर्गत पढ़ना है। हालांकि ये पूरे अच्छे तरीके से दिख नहीं रहा है, कुछ एरर है, आप अपने बुक में देख सकते हैं। और मैंने पहले भी बुक का जो दिखाया था कि पारस पब्लिकेशन का बुक है, और इस पारस पब्लिकेशन के बुक का ही वो एक सिलेबस है जो आप लोग भी अपने बुक में देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आप लोगों को पढ़ना है इस सोशल साइंस में, क्लास 6 के सोशल साइंस में, पूरे एक वर्ष अपने शैक्षणिक पाठ्यक्रम, अपने एजुकेशनल सिलेबस के अनुसार। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग को दिख रहा है कि सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है ज्योग्राफी की। पार्ट ए ज्योग्राफी है, पार्ट बी हिस्ट्री है, पार्ट सी सिविक्स है। मैंने पहले भी बोला, कोई भी पहले कोई भी बाद में हो सकता है, तीनों अलग अलग चीजें हैं, तीनों एक दूसरे के पैरेलल चलती है, समानांतर चलती है। तीनों पहले कोई पढ़े बाद में कोई पढ़े, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तीनों अलग अलग चीजें। पार्ट ए सिलेबस के अनुसार, आपके कंटेंट के अनुसार पार्ट ए जो है वो ज्योग्राफी डिनोट करता है। यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी भूगोल की बात करेंगे। यहाँ पर आपका जो कंटेंट है जिसमें पहले लिखा हुआ है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है, अर्थ क्या है, अर्थ के अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जो सोलर सिस्टम में आती है, सोलर सिस्टम बड़ा है या अर्थ बड़ा है, यहाँ पे जुपिटर सैटर्न और ये सारी चीजें क्या क्या चीजें हैं, इन सारी चीजों की बात की जाएगी अर्थ, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम में।
फिर हम लोग लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, मोशन ऑफ द अर्थ, मैप, इन सारे चीजों की बात करेंगे, जहां पर हम लोग अलग अलग मानचित्र और अलग अलग धरती से जुड़े हुए अलग अलग पहलुओं की बात करेंगे। हालांकि मैंने पहले ही बोला था आपको कि भूगोल, ज्योग्राफी, जहां पर धरती और उसके वातावरण से पढ़ाई करनी है, उससे जुड़े हुए चीजों की पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पर जो भी होगा उसका रेडियस जो होगा वो धरती होगा, वो वातावरण होगा। तो जैसा कि आप कंटेंट में भी देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग द अर्थ इन द सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, फिर लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं, मोशन ऑफ द अर्थ की बात कर रहे हैं, और मैप की बात कर रहे हैं, या फिर डिफरेंट लैंड फॉर्म्स इन द अर्थ की बात कर रहे हैं। ये सारा चीज जो है वो धरती से जुड़े हुए अलग अलग पहलुएं हैं, जो कि हम लोग एक एक करके बात करेंगे इस पूरे शैक्षणिक वर्ष में, इस पूरे क्लास 6 के अंतर्गत। फिर हम लोग इंडिया, लोकेशन एंड फिजिकल रिसोर्सेज, भारत जो कि हमारा देश है। इंडिया क्यों? क्योंकि हम लोग भारत के हैं, हम लोग भारतीय हैं, हम लोग भारतीय शिक्षण पद्धति से पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग के लिए इंडिया यानी कि आवर कंट्री। और आवर कंट्री का लोकेशन, यह स्थान क्या है, ये कहाँ पर स्थित है, ज्योग्राफिकली ये कहाँ पर स्थित है, भौगोलिक रूप से ये कहाँ पर स्थित है, और इसके कौन कौन से फिजिकल, कौन कौन से भौतिक रिसोर्सेज हैं, फीचर्स हैं, कौन कौन से गुण हैं, उन सारे चीजों को हम लोग को इसमें देखना है। और लास्ट जो टॉपिक नंबर 7 है वो इंडियाज क्लाइमेट, भारत का मौसम, भारत का वातावरण, भारत के उन सारे पहलुओं को पढ़ना है जो कि क्लाइमेट से जुड़ा हुआ है। यानी कि ज्योग्राफी में हम लोगों को 7 कंटेंट देखने हैं इस क्लास 6 में। अर्थ इन द सोलर सिस्टम, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, मोशन ऑफ द अर्थ, मैप, डिफरेंट लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ, इंडियाज लोकेशन एंड फिजिकल फीचर, और इंडियाज क्लाइमेट। फिर हम लोग बात करेंगे पार्ट बी की, जो कि है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम लोग बात करेंगे व्हेन, वेयर एंड हाउ। व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहां, हाउ मतलब कैसे। इन सारे चीजों को कि ये हिस्ट्री से जुड़ा हुआ, कब, कहां और कैसे, ये सारी चीजों की बात करेंगे। फिर हम लोग द अर्लीस्ट सोसाइटी, जो शुरुआती सभ्यताएं हैं, जो शुरुआती समाज है, उन सारी चीजों की बात करेंगे। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था हिस्ट्री का मतलब है बीता हुआ पहलू, बीते हुए चीजों की बात जो होगी, हाई स्टोरी की जो बात होगी, जो बीते